बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सीखना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है स्टेप 1। सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है? जिसका पहला जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो स्क्वायर में होता है। सेकंड वेरिएबल सिंपल होता है, उसकी पावर 1 होती है। और जो थर्ड है वो कांस्टेंट होता है, उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अभी देखिए सेकंड स्टेप में उन्होंने बता भी दिया कि कंपेयर इट विद, उसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक कोफिशिएंट होगा और उसके साथ एक्स स्क्वायर होगा, एक वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर की होगी। इसी तरह अगले का भी कोफिशिएंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे उसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी कि उसके साथ कुछ भी ना हो। एक्स यहाँ पे अकेला होगा, यानी कि उसकी पावर 1 होगी और कांस्टेंट इक्वल टू 0 होगा। टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, किस चीज के लिए? कि हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इसी तरह स्टेप 3 क्या है? राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर एक्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, उसको हम लिखेंगे। इसके साथ पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, हमने वैल्यूज को पुट करना है ए बी सी की, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज ही आएंगी। ए बी सी आते हैं, इस वजह से उसके अंदर वैल्यूज को पुट किया जाता है। देन सिंप्लीफाई करें। वो जो ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई हो रहा है वो करें, डिवाइड होता है वो करें। सारा कुछ करके आप राइट सोल्यूशन सेट, उसका जो आंसर आएगा उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दें। तो ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुकी होगी। अब ये तो हमने एक फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व किया ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखें, उसको एक दफा पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको बताया कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होगी। उसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लाजमी नहीं है कि एक्स ही हो। एक्स स्क्वायर हो, फिर उसके बाद एक्स हो, अकेला हो और उसके बाद कांस्टेंट हो। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या करना है? x प्लस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है और इस 5 को यहाँ पे जिधर 5 है इसको 0 होना चाहिए, यानी कि वो इज इक्वल होना चाहिए 0 के। तो ये 5 इधर नहीं रहेगा, ये भी इक्वल की दूसरी साइड पे आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 2 जब x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और x माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये वाला फैक्टर ये इस पूरे के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें 2 हमारे पास वैल्यूज हैं, इज इक्वल टू 5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 5। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 6, ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसकी मैं आपको वो फॉर्म भी लिख के देती हूँ। ए एक्स स्क्वायर इसी तरह प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास एक एक्स स्क्वायर आया है, ये देखें इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर कोई भी साइन आएगा, प्लस माइनस जो भी आए। इसी तरह यहाँ पे देखें बी यहाँ पे इसका क्या है? 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये x एज इट इज आ गया। इसी तरह प्लस ये कांस्टेंट है, ये c आ गया, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी है और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने पढ़ा वो होती कैसे है और उसको बनाया भी कि वो किस तरह बनेगी। अब जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है आप बाकी 2 पार्ट्स भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे फार्मूलाज यूज होंगे। तो सबसे पहले हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे और इसी तरह 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, बाकी ये सेम ही फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये वाला फॉलो होगा और इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं।
इसके लिए ये ए है और ये बी है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। एक दफ़ा ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, माइनस है ना, इसको हम माइनस को जब भी हम लिखते हैं और अगर आगे कोई भी वैल्यू आ रही हो तो उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि उसके साइन चेंज होने होते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा और इसमें क्या है 2x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और प्लस 2, a क्या है 2x है और b क्या है 4 है, वो लिखा। इसी तरह प्लस 4 का स्क्वायर ये लिख लिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू 7 है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 टाइम 10x प्लस 5 5 टाइम 25। इसी तरह माइनस 2 2 टाइम 4x स्क्वायर और प्लस 2 2 टाइम 4 और 4 4 टाइम 16x प्लस 4 4 टाइम 16 इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस जो है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अब ये 7 जो है इसको ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 7 हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले सेपरेट कर लेने हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसी तरह एक्स वाले सेपरेट कर लेने हैं, माइनस 10x माइनस 16x और कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लेने हैं। तो ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सबको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर के। इसी तरह माइनस 10x माइनस 16x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 26x। तो ये लास्ट कॉन्स्टेंट्स प्लस 25 माइनस 16 और माइनस 7, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। इसमें माइनस है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव साइन को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 26x और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके जब ये डिवाइड होगा तो ये 0 के नीचे आएगा और 0 के नीचे अगर कुछ भी आ जाए तो ऊपर 0 हो तो फिर आंसर हमेशा 0 ही आता है, यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा 0 इज इक्वल टू 0 ही रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस और ये आ गया x। अब इसी तरह मजीद इसके यहाँ पे एक x है तो इसका मतलब है इसको 0 होना चाहिए, एक साइड को लाजमी 0 होना चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा, x उधर जाके प्लस है, उधर इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस x। अब यहाँ पे देखें 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा माइनस 2x। तो ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आया है। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट 0 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स वेरिएबल दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसका क्या क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। इसी तरह x माइनस 4 एक फैक्टर है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 4। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा था। तो ये 1 और 4 जो हैं ये इसके दो फैक्टर्स हमारे पास बने, एक 1 और एक 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन चुका है। नेक्स्ट हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा देती हूँ पहले।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट को करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसके सबसे पहले हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर हम उसके बाद इसको जो जैसे इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया उस तरह करेंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक करने का हर मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है एक वीडियो में, आपको मैं वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में जो दे रही हूँ चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर मैं पुट कर दूंगी, आपने वहाँ से वो इजीली देख लेनी है और साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो आपने वहाँ से वो वीडियो देख के सारी फैक्टराइजेशन मेथड पहले सीख लेनी है। मिड टर्म ब्रेक करना, कॉमन लेना, फार्मूलाज यूज़ करना, सारा कुछ आप जब सीख लेंगे फिर आपने इस एक्सरसाइज की तरफ आ जाना है, इस क्वेश्चन की तरफ। पहले वाला क्वेश्चन तो इजी है, सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वो यूज़ हो रहा है, इसलिए आप वो पहले लाजमी देख लें। आपने पहले भी 9th क्लास में किए हुए हैं, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके मैंने दो फैक्टर्स निकाले हैं कैलकुलेटर पे ही मैंने आपको निकालना सिखाया है और वो बहुत ईजी मेथड है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैलकुलेटर में क्या आंसर मिला था, +1 और +1, तो मैंने हमेशा चेंज करके लिखना होता है, तो ये -1 और -1 मैंने लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से लिया तो x कॉमन आया, ये x -1 आ गया। इसी तरह इन दोनों में से लिया तो ये आया माइनस कॉमन और ये हमारे पास आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब x -1 और x -1, एक बार वाला ये x -1 और एक ये अंदर वाले दोनों फैक्टर्स जो सेम है इनको एक दफ़ा लिखा। अब यहाँ पे देखें x -1 और x -1 आया है, तो x -1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। इसी तरह x -1 इज इक्वल टू 0 और ये भी आ गया x इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही दफ़ा 1 लिखेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम होगा ना तो फिर आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है उसको, तो जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट 1 लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट को, इसमें भी आपने वही मेथड यूज़ करना है। कौन सा वाला, फैक्टराइज करने वाला, मिड टर्म ब्रेक करने वाला। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x -8, इसमें क्या कैलकुलेटर आंसर्स देते हैं दो, एक +8 और एक -1। हमने +8 आंसर दिया है तो हम कौन सा लिखेंगे, -8, तो ये आ जाएगा -8x, और -1 आंसर दिया है तो +1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा +1 और ये -8 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -8 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये x है तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे x -8 इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद करते हैं, ये आ जाएगा x +1 बार वाला, ये x और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो +1 है, और x -8 दोनों के सेम फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख लिए। अब x +1 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0। x +1 किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू -1 के, और x -8 किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 8 के। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या बना है, एक -1 और एक +8, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो हम होल स्क्वायर को सॉल्व करके इधर लेके आएंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। इसको हमने एज इट इज़ लिखते जाना है, एक्स स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, a² 2x²। इसी तरह माइनस का फॉर्मूला है तो -2a 2x b 7 और ये आ जाएगा +7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू 2 टाइम 4x स्क्वायर -2 टाइम 4 और 7 4 टाइम 28x, ये आ गया +7 7 टाइम 49। अब नेक्स्ट इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये +4x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर। इसी तरह ये -4x, ये -28x इधर आके क्या हो जाएगा +28x। इसी तरह ये +4 एज इट इज़ रहेगा, ये +49 इधर आके -49 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर, -4x + 28x किसके इक्वल होगा, +24x के। इसी तरह +4 -49 किसके इक्वल होगा, -45 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है,
एक माइनस कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 24 भी आता है और 45 भी आता है। तो माइनस और 3 दोनों को कॉमन लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -3x²। ये प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 8 टाइम 24 आता है, 8x आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 15 टाइम 45 आता है, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। मजीद करते हैं, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मजीद हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा x²। और हमें एक कैलकुलेटर ने आंसर दिया था +5 का और दूसरा भी +3 का, तो हम -5x और -3x लिखेंगे। ये आ जाएगा +15 इज इक्वल टू 0। अब मजीद करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, x -5, इसी तरह यहाँ पे -3 कॉमन, तो ये आ जाएगा x -3 5 टाइम 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x -3 और x -5। अब इनके आंसर जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कौन कौन से आंसर आएंगे सोल्यूशन सेट में, आपने सेम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, एक आंसर ये आ गया। इसी तरह x -5 इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 5 के, तो ये आ गया 5। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया, एक 3 और दूसरा 5। फिफ्थ पार्ट के स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 2x + 7 का होल स्क्वायर है, इसमें भी वैसे ही a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, इसी तरह +2, a हमारे पास 2x है और b 7 डिवाइडेड बाय 4 है, इसी तरह +7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज आ गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 टाइम 4x² प्लस 2 टाइम 4x और ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। मजीद करते हैं, ये आ जाएगा 4x², ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा +7x और ये आ जाएगा +7 7 टाइम 49, 4 टाइम 16 इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। मजीद करते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 16 को देखें, यहाँ पे भी 16 है और इस साइड पे भी 16 है, तो हम फैक्टरिंग मेथड कर रहे हैं और फैक्टराइजेशन में इसी तरह ही होता है। फैक्टर्स जब बनाते हैं तो जो डिवीजन में जो भी फॉर्म आ रही होती है ना, जो भी नंबर आ रहा होता है उसको पूरी इक्वेशन के इस साइड पे जो भी है उन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 16 है ना, दोनों साइड्स पे 16 है, तो वो एक ही है, अगर दोनों सेम हो तो फिर हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, यानी कि ये एक किस्म का हमारे पास इसका एलसीएम है। तो एलसीएम इसका क्या है, 16 है ना। अब 16 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x², इसको भी 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 16 7x और प्लस 49 डिवाइडेड बाय 16 को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें इज इक्वल टू 48x² और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16, इसको भी 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब सबको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 16 4 टाइम 64x², इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 16 7 टाइम 112, तो ये आ जाएगा 112x, इसी तरह प्लस 49 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 48x² प्लस 529 भी एज इट इज आ गया। अब इन सबको सेपरेट कर लेते हैं, 64x² ये -48x इधर आके हो जाएगा x² और ये आ जाएगा प्लस 112x, इसके साथ कोई भी नहीं है x वाला, और तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये आ जाएगा प्लस 49, ये -529 हो जाएगा इधर आके, इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0 की फॉर्म बनने जा रही है। अब 64 को जब हम माइनस करेंगे 48 के साथ तो क्या आंसर आएगा 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16x², इसी तरह प्लस 112x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं था, प्लस 49 माइनस 529 होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा -480 के इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो तीनों नंबर्स है ना, ये तीनों 16 के टेबल में जाते हैं,
तो हम 16 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 112 इसके टेबल में कब आता है? 7 टाइम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 7x। इसी तरह ये माइनस 480 भी 16 के टेबल में आता है, कब आता है? 30 टाइम, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 16 दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमने सेम इसकी भी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। कैलकुलेटर ने हमें आंसर दिया -10 का और +3 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आपको मैं अगेन बता रही हूँ, आपने मिड टर्म ब्रेक लाजमी सीख लेनी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक, आपने वहाँ से देख लेना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 और -3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, x -3 और ये आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, एक ये आ गया और ये आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? एक 3 और दूसरा -10। अब इस सारे क्वेश्चन को मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बाकी जो है वो वैसा के वैसे ही था। लेंथी भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये जो होल स्क्वायर है ना, ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया था। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसके दोनों सॉल्व हो चुके हुए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।